नमस्कार। मैं रामकिशन माली, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज के इस ई कंटेंट में हम चर्चा करेंगे भक्ति काल की राम काव्य धारा के प्रमुख कवि, प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास की। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के एक मूर्धन्य कवि और साहित्यकार रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास न केवल हिंदी के अपितु भारतवर्ष के एक प्रमुख और प्रतिनिधि, भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले कवि के रूप में भी समाज के अंदर जाने जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास का व्यक्तित्व और कर्तृत्व जितना विख्यात, प्रसिद्ध, लोक कल्याणकारी हुआ है, उतना ही उनका जीवन अनेक आश्चर्यजनक घटनाओं से घिरा रहा है। चाहे उनके जन्म काल की बात हो या उनके जन्म स्थान की, विद्वानों में इनके जन्म काल और जन्म स्थान को लेकर के आज दिन तक भी मत विभिन्नता रही है। तुलसी के जीवन चरित्र को समझने के लिए जो मूलभूत ग्रंथ आधार का काम करते हैं, उनमें मूल गोसाई चरित्र, तुलसी चरित्र और भक्तमाल की टीका जैसे ग्रंथों का नाम सबसे ऊपर आता है। तुलसीदास जी के जन्म काल के बारे में चर्चा की जाए तो मूल गोसाई चरित्र और तुलसी चरित्र दोनों ही चरित्रों के आधार पर इनका जन्म 1554 विक्रमी संवत माना जाता है तथा इनकी मृत्यु संवत 1680 विक्रमी में मानी जाती है। ऐसा मानने पर तुलसी की कुल आयु 126 वर्ष ठहरती है, जो कि संभव नहीं जान पड़ती है। इस समय अवधि के ऊपर विवेचना करते हुए बाद में पंडित राम गुलाम द्विवेदी और जॉर्ज ग्रिशन ने अपने विचार रखे और इनके मतों को आज भी अधिकांश विद्वानों के द्वारा स्वीकार किया जाता है। राम गुलाम द्विवेदी और जॉर्ज ग्रिशन के द्वारा जो आयु मानी गई है, उसके आधार पर तुलसी का जन्म संवत 1589 विक्रमी अर्थात 1532 ईस्वी माना जाता है तथा इनकी मृत्यु विक्रमी संवत 1600 ईस्वी अर्थात विक्रमी संवत 1680 ईस्वी अर्थात 1623 ईस्वी माना जाता है। तुलसीदास के जीवन काल के विषय में यही मत सर्वाधिक मान्य है कि तुलसी का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ और तुलसीदास की मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई है। जिस प्रकार से तुलसीदास के जन्म काल को लेकर के विवाद की स्थिति है, उसी प्रकार से उनके जन्म स्थान को लेकर के भी विद्वानों, साहित्यकारों, इतिहासकारों में एक राय नहीं है। तुलसी के जन्म स्थान के संबंध में भी दो प्रकार के मत प्रचलित रहे हैं, जिनमें से कुछ लोगों का मानना है कि तुलसी का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले के सोरो नामक स्थान पर हुआ था। इस सोरो नामक स्थान को लेकर के भी थोड़ा सा स्पष्टीकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी किया है और उन्होंने शुकर खेत एटा जिले का सोरो कस्बा नहीं मान करके गोंडा जिले में सरजू किनारे स्थित एक पवित्र स्थान को माना है। आचार्य शुक्ल का ऐसा मत रहा है, गोसाई चरित्र एवं तुलसी चरित्र दोनों में ही तुलसी का जन्म स्थान राजापुर बताया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी तुलसी का जन्म स्थान राजापुर ही माना है। निष्कर्ष रूप में वर्तमान में जो तुलसी के जन्म स्थान के विषय में विवाद हैं, उनमें सर्वमान्य मत यही है कि तुलसी का जन्म उत्तर प्रदेश के राजापुर नामक जिले में ही हुआ है, जो
राजापुर नामक स्थान पर ही हुआ है, जो बांदा जिले के अंतर्गत आता है। तुलसी के जन्म के साथ ही एक आश्चर्यजनक और विषाद भरी घटना जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि तुलसीदास का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था। परिणाम स्वरूप जन्म के साथ ही इनकी माता का देहांत हो जाता है और कुछ समय के बाद ही इनको एक समाज, जाति और परिवार के लिए घातक बालक समझ करके इनके पिता के द्वारा त्याग दिया जाता है। तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसीबाई था। माता के नाम के विषय में, तुलसीदास के विषय में रहीमदास का एक दोहा प्रसिद्ध है। सुर तिये नर तिये नाग तिये, सब चाहती अस कोय, गोद लिए तुलसी फिरे, गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सूत होय। इस दोहे के आधार पर माना जाता है कि तुलसीदास की माता का नाम हुलसी देवी था या हुलसी था। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने, माता का देहांत होने तथा पिता के द्वारा त्याग दिए जाने के बाद तुलसीदास का पालन पोषण एक मुनिया नामक दासी ने किया था, जिसका नाम कुछ इतिहासकारों ने चुनिया भी बताया है। जन्म के समय इनके पूरे 32 दांत मुंह में थे और कहा जाता है कि जब तुलसी का जन्म हुआ तो ये असाधारण बालक के रूप में सामने आए। जिस प्रकार से साधारण बालक का जन्म होते ही वह रोता हुआ माँ के गर्भ से बाहर आता है, लेकिन कहा जाता है कि तुलसीदास जन्म के समय भी राम का नाम बोल रहे थे, उच्चारण कर रहे थे। इसीलिए तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला रखा जाता है। राम बोला बचपन का नाम पाकर के तुलसीदास धीरे धीरे बड़े होते हैं और बड़े होकर के राम की भक्ति में इनका मन लग जाता है। परिणाम स्वरूप सर्वप्रथम ये राम कथा नरहरिदास से सुनते हैं। नरहरिदास के पास ही अपना बचपन बिताते हैं और कहा जाता है कि इनसे ही इन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी। बाबा नरहरिदास के साथ ही बालक राम बोला एक दिन काशी में चले जाते हैं, जहां पर इनका संपर्क महात्मा शेष सनातन जी से होता है, जो कि दीक्षा दिया करते थे, शिक्षा दिया करते थे। परिणाम स्वरूप तुलसीदास भी 15 वर्ष तक काशी में शेष सनातन जी की पाठशाला में अध्ययन कार्य करते हैं और अध्ययन करके शास्त्र में पारंगत होते हैं और पुनः राजापुर लौट आते हैं। तुलसी के जीवन परिचय को आगे बढ़ाते हुए हमें ज्ञात होता है कि तुलसी का विवाह दीनानाथ पाठक की पुत्री रत्नावली से होता है। तुलसीदास रत्नावली के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अनुरक्त थे। एक बार की घटना है कि जब रत्नावली अपने मायके चली जाती हैं तो तुलसीदास वर्षा ऋतु के समय घनघोर वर्षा होने से, भयंकर वर्षा होने से, नदी में बाढ़ आ जाने के बाद भी यह तैर करके अपने ससुराल जा पहुंचते हैं। जब रत्नावली इनको अपनी जान को खतरे में डाल करके इस प्रकार से पत्नी प्रेम के प्रति आसक्त भाव को देखती हैं तो ये इन्हें धिक्कारते हुए कहती है कि लाज न लागत आपको दोरे आयु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहो मैं नाथ। और इस प्रकार से इनके सांसारिक जो प्रेम था उसके ऊपर घृणा नफरत प्रकट करती है और इन्हें धिक्कारती है और साथ के साथ ही कहती है, इनको संदेश देती हुई सन्मार्ग की ओर उन्मुक्त करते हुए वह कहती है कि अस्ति चर्ममय देह, अस्ति चर्ममय देह मम तामे ऐसी प्रीति, तेसी जो श्री राम मह होती न तो भो भीति। अर्थात अस्थि
और चर्म से बने हुए मेरे इस शरीर में इस प्रकार का आपका प्रेम भाव है, यदि ऐसा प्रेम भाव भगवान श्री राम के प्रति होता तो आपको संसार के डर की कोई भी भीति अर्थात डर नहीं रहता, संसार से बिल्कुल भी डर नहीं रहता। कहा जाता है कि रत्नावली के इन वचनों को, ऐसे संदेश को सुनकर के तुलसीदास की जीवन की दशा और दिशा बदल जाती है और उनका ये सांसारिक प्रेम राम के प्रेम में बदल जाता है, आध्यात्मिक प्रेम में बदल जाता है। और इसी दोहे को, इसी रत्नावली के वचन को सुनकर के तुलसीदास उल्टे पेड़ लौट आते हैं और अपना शेष संपूर्ण जीवन भगवान राम को समर्पित कर देते हैं। उनके जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण राममय हो जाता है। तो इस प्रकार से रत्नावली के वचनों से, रत्नावली के कटाक्ष से तुलसी की जीवन दशा ही बदल जाती है और तुलसी भगवान श्री राम के भक्त बन जाते हैं। तो आज हमने देखा कि किस प्रकार से तुलसी का आरंभिक जीवन और राम भक्ति में परिवर्तन की घटना उनके साथ घटित होती है। शेष जीवन परिचय हम आगे के ई कंटेंट में उसके बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।